हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस1 क्लासेस। तो गाइस आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम लोग एक पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से आपको क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह से अभी हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। क्या नाम है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट दो तरह का होता है। कैसा कैसा इंटरेस्ट? तो एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग SI बोलते हैं शॉर्ट में, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम लोग CI बोलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पर हमें कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या वर्ड्स देखने को आपको मिल सकता है? तो सबसे पहले आपको मिलेगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन, जिसको हम लोग शॉर्ट में P से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, ब्याज की दर जिसको हम शॉर्ट में R से डिनोट करेंगे। एक मिलेगा देखने को टाइम, जिसको हम लोग समय से डिनोट करेंगे, समय बोलेंगे हिंदी में, डिनोट करेंगे किससे? तो T से, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, या कहीं कहीं सिर्फ इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो जहां पे सिर्फ इंटरेस्ट बोले, हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो समझना है क्या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और कहीं कहीं आपको सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट लिखा हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं? तो SI। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अमाउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे अमाउंट। अब ये अमाउंट होता क्या है? तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। मान लीजिए आप 100 रुपए किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, और वो क्या कहता है कि हमको 10 रुपया क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। मतलब जब आप उसको वापस लौटाइएगा तो आप 100 रुपए तो वापस देंगे, और जितना का ब्याज बोला मतलब 10 रुपए ब्याज दे, तो ब्याज मिलाकर के आप इसको कितना दीजिएगा? 110 रुपए दीजिएगा। मतलब कि आप जो पैसा उसको लौटा रहे हैं तो उसमें आपका प्रिंसिपल जो 100 रुपए लिए थे वो देंगे, और जितना का जो ब्याज होगा, जैसे 10 रुपए ब्याज है तो आप 10 रुपया और देंगे, मतलब 110 रुपया। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। खैर अभी जब हम फॉर्मूला आपको बताएंगे तो इसमें भी बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला कहाँ यूज करना है और कहाँ कंसेप्ट यूज करना है वो हम लोग क्वेश्चन पर सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग अपने देखा क्या, रेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, रेट, तो रेट किसको कहते हैं? तो अगर हम बात करें रेट का डिफिनेशन अगर हम लिखें तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर, ठीक है। मतलब अगर हम बोले 100 पर एक साल या एक वर्ष जो लिखना है में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? तो रेट कहलाता है, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर हम रेट की बात करते हैं, रेट किस फॉर्म पे दिखने को मिलता है? तो इन द फॉर्म ऑफ, कैसा? तो परसेंटेज या परसेंट पर एनम, इस फॉर्म में आपको रेट देखने को मिलेगा। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम को पहले बाद में बात करते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ की जो डिफिनेशन है उसको पहले हम समझ लेते हैं। 100 पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं 100 पर, तो 100 पर एक साल में मान लेते हैं हमको ब्याज मिलता है 8,
आर ब्याज मिलता है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर क्या बोला है कि 100 पर एक साल में जो ब्याज मिलता है वही हमारा क्या होता है, रेट भी होता है। मतलब कि यहाँ पे जो रेट है वही आर है और यही जो है हमारा एस आई भी होगा। मतलब एक साल का जो ब्याज है, एक साल का जो ब्याज है और रेट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस 100 रुपए का नहीं, अगर हम पी रुपए पर बात करते हैं, एक साल पर ब्याज कितना मिलेगा, तो पी आर बाई 100, क्यों, ये 100 नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी पी रुपए पर टी समय के लिए, मतलब टी वर्ष के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर टी बाई 100, और यही हमारा किसका फॉर्मूला होता है, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो यहीं से ये फॉर्मूला क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग टाइम के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम किस फॉर्म पे होता है, तो टाइम जो है हमेशा ईयर के फॉर्म पे होगा, इन द फॉर्म ऑफ ईयर। मतलब जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कहीं लिखा हुआ रहेगा 73 डेज, क्या लिखा हुआ रहेगा, 73 डेज, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो 1 ईयर में कितना होता है, 365, मतलब एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 से इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 5 दिया 15, 5 से 35 और 36, मतलब 5 बार में ये कट रहा है। ठीक है, ये 1 मतलब 1/5 साल, ये मेरा क्या निकला, ईयर में निकल गया। ठीक है, 1/5। अगर इसी जगह पे लिखा हो रहेगा 8 मंथ्स, तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, ये भी साल में चेंज हो जाएगा। कट करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, मतलब 2/3 साल। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, रेट और टाइम का मतलब इस फॉर्म पे होता है, और रेट का डिफिनेशन देखा। रेट के डिफिनेशन से ही हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला जनरेट किया किसका, साधारण ब्याज का, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो चलिए इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूले की ओर। तो क्या है फॉर्मूला, वो देख लेते हैं पहले। फॉर्मूला की बात करते हैं अगर, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं, या फिर रेट निकालना चाहते हैं, या फिर टाइम निकालना चाहते हैं, तो निकाल सकते हैं। कैसे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ये 100 इधर आ जाएगा, तो एस आई इंटू 100 बाय, बच क्या गया इधर नीचे आर टी। तो ये फॉर्मूला बना। अगर हम बात करते हैं यहाँ से रेट निकालने की, तो एस आई इंटू 100 बाई पी टी। अगर हम बात करते हैं टाइम निकालने की, तो एस आई इंटू 100 बाई पी आर। ठीक है, तो इसी बेसिक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला हम और डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी यूज कहाँ पे करना है और कहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है, हम लोग क्वेश्चन अभी सीखेंगे। ठीक है, बस आप अभी याद रखिए कि ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या फॉर्मूला, हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, और इसी फॉर्मूला 3 फॉर्मूला और बना सकते हैं। ठीक, अगर हम और फॉर्मूले की बात करते हैं, तो अगर आप बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, लोग प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ये हम सीखे। तो इसी से अगर हम प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं, तो अमाउंट में ब्याज को माइनस करेंगे, और अगर हमको यहाँ से ब्याज निकालना है, तो अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। इस फॉर्मूले से हम लोग एक और फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज जो है हम लोग कहीं पे यूज नहीं भी करेंगे, कहीं भी यूज नहीं होगा उसका। ठीक है, हम लोग सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से कर लेंगे, उसका यूज नहीं करना है। देखिए, लेकिन फिर भी फॉर्मूला हो सकता है कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं फॉर्मूला को बता दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है, यहाँ पर ब्याज, ये तो इस फॉर्मूला से नहीं। अगर हम ब्याज का यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस पी आर टी बाई 100, तो 100 का एलसीएम लेके एक पी को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 100 प्लस आर टी बाई 100। एक फॉर्मूला तो ये जनरेट हो गया यहाँ से।
अगर आप यहाँ से प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं P बराबर, तो ये 100 इधर आ जाएगा, तो A इंटू 100 बाय 100 प्लस RT। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ से, लेकिन इन दोनों फॉर्मूला का कहीं भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कंसेप्ट का। ठीक है, लेकिन फिलहाल कुछ फॉर्मूला कभी कभी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप फॉर्मूला भी देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा कुछ फॉर्मूले हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने कंसेप्ट की ओर पढ़ते हैं और कंसेप्ट पर फोकस करते हैं। तो हमारा पहला जो कंसेप्ट है वो देखते हैं, कंसेप्ट। देखिए, इसी पर फोकस ज्यादा करना है। ये हमारा क्या है, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं पहले। अगर कहीं पे जैसे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रेट, यहाँ पर बात करते हैं टाइम, यहाँ पे बात करते हैं ब्याज, और यहाँ पे बात करते हैं अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। ये तो हम पढ़े पहले से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अगर प्रिंसिपल को हम 100% मानकर चलते हैं, अगर हम प्रिंसिपल को 100% मानकर चलते हैं और मान लेते हैं कि रेट जो है वो 10%। ठीक है, तो जरा फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखते हैं क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, यही तो होता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ें कि प्रिंसिपल जो है वो 100 है, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। मतलब अगर ब्याज की बात करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ R इंटू टी। कब, जब प्रिंसिपल 100 होगा तब। मतलब हम यहाँ पे ब्याज बराबर क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्यों, जब प्रिंसिपल 100 होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करते हैं, मान लेते हैं 3 साल। टाइम की बात करते हैं तो मान लेते हैं 3 साल। तो यहाँ पर रेट क्या होगा, R इंटू टी, रेट इंटू टाइम, तो कितना होगा, 10 या 30। मतलब यहाँ पे जो है वो 30% हमको ब्याज मिलेगा, परसेंट मान रहे हैं। ठीक है, अगर अमाउंट की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल 100 है, SI कितना है, 30, मतलब टोटल हो जाएगा 130%। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी आपको परसेंटेज जो है वो पूर्णांक के फॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं 12.5%। ठीक है, तब तो इसको अगर 100 मान के चलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे। कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को हम मान लेंगे क्या, प्रिंसिपल। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल अगर 8 यूनिट होगा, यूनिट में मान चलेंगे। ठीक है, तो रेट जो है वो कितना हो जाएगा, तो 8 में 1/8 करेंगे तो 1 रेट बनेगा। मतलब यहाँ पर हम रेट कितना मानकर चलेंगे, तो 1 यूनिट मान के चलेंगे। कितना यूनिट, 1 यूनिट। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रेट कैसा लिए हैं, पूर्णांक वाला रेट लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कितना होता है, 1/8। तो हम लोग प्रिंसिपल को 8 मानेंगे और ब्याज को 1 यूनिट मान लेंगे। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम मान लेते हैं 3 साल था, तो यहाँ भी 3 साल ही मान लेते हैं। ठीक है, अब ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो 3 × 3 मतलब 3 यूनिट जो है वो मेरा क्या है, ब्याज है। और अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो 8 और 3 कितना, 11, मतलब 11 यूनिट जो है वो मेरा क्या है, अमाउंट है। तो इसी कंसेप्ट का यूज जो है हम लोग क्वेश्चन पर करेंगे, और कहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको आप नोट करिए और क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे और उस पर देखिए कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है और कहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए आप इसको जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में ये जो कंसेप्ट लोग अभी सीखे उसको कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है, कहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, वो भी हम आपको क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल जो है वो 8,000 रुपए दिया हुआ है और टाइम 4 साल है। रेट जो है 5% पर एनम है। हमको निकालना है SI मतलब ब्याज, साधारण ब्याज, और अमाउंट निकालना है। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इस तरह से नहीं पूछेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि P बराबर 8,000, T बराबर 4 साल,
और R बराबर 5% पर एनम, SI इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस तरह से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के फॉर्म पे मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम आपको सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। बाकी हम अगला जो क्वेश्चन लेंगे वो सारा लैंग्वेज के फॉर्म पर ही रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, हम एक बार यहाँ पे अपने से लिख भी देते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आपको 100 भी कर रहा होगा, मैं फिर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रिंसिपल इक्वल टू कितना है, 8000 है। रेट जो है, टाइम पहले दिया हुआ है, तो टाइम कितना है, 4 साल है। रेट जो है वो 5% पर एनम है। हमको फाइंड करना है क्या, SI और अमाउंट फाइंड करना है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ऊपर 100 भी कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम अभी पहले 3 मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन आपको यूज एक ही मेथड करना है, और कौन सा करना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से करते हैं, जो फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ठीक है, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। इस पर आप पुट कर दीजिए, क्या होगा, 8000 गुने रेट कितना है 5, टाइम कितना है 4/100, 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 4 बचे 20 और 20 अच्छे 160 और 1 जीरो, मतलब 1600 रुपए में क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। एक आंसर यहाँ पे मिल गया हमको। हमको क्या निकालना है, और अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब कि 8000 में इस ब्याज को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9600। ये हमारा निकल गया अमाउंट, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग एक चीज और यूज कर सकते हैं, मतलब सेकंड मेथड बोल सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट मेथड हो गया और ये मेरा सेकंड होने वाला है। तो देखिए अगर हम रेट का जो डिफिनेशन पढ़े थे, क्या होता है, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है, मतलब रेट कहलाता है, ठीक है। और वहीं से हम क्या किए थे, ये फॉर्मूला जनरेट किए थे। तो हम उससे ही ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब फॉर्मूला समझ सकता है उसे, क्योंकि फॉर्मूला कहाँ जाता है, उससे आता है। तो अगर हम देखें 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, तो ब्याज कितना, तो यहाँ पर देखिए रेट जो है वही ब्याज होता है। तो 5% अगर रेट है, मतलब 5 रुपए 100 रुपए में 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 5 रुपए मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 साल का बात नहीं किया है, 4 साल का बात किया है। कितना साल का, 4 साल का, मतलब 4 बचे 20 ब्याज मिलता होगा। लेकिन ये भी बोल रहा है कि यहाँ 100 का नहीं 8000 का बात किया है, मतलब कि 80 गुना हो रहा है। तो ये भी 80 गुना हो जाएगा 1600। पहला तो ब्याज मेरा यहाँ मिल गया, एक आंसर। हमको निकालना क्या है, अमाउंट। अमाउंट कैसे होता है, प्रिंसिपल को ब्याज में ऐड करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना था, 8000, तो 8000 अगर यहाँ हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9600। तो ये मेरा निकल गया अमाउंट, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो फॉर्मूला है जो इस कंसेप्ट से, मतलब इस प्रोसेस से आता था, रेट के डेफिनेशन से। तो आप इसका भी यूज करें या इसका बात एक ही है, लेकिन अगला जो मैं मेथड बताने वाला हूं वो इससे भी शानदार होगा और हमेशा उसी का यूज करना है इस तरह के क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए उस कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड मेथड, जो अभी हम लोग कंसेप्ट सीखे थे, प्रिंसिपल को 100% मानकर। देखिए यहाँ पे वही, पहले आप रेट को देखिए। रेट क्या है, पूर्णांक के फॉर्म पे तो नहीं है, नॉर्मल फॉर्म पे है, तो हम लोग 100 मान के बनाएंगे। तो प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोले थे, 100% मान के चलते हैं। तो प्रिंसिपल 100% है, तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8000, ठीक। हमको क्या फाइंड करना है, साधारण ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, R इंटू टी, मतलब 4 बचे 20%। तो 20% का वैल्यू कैसे निकलेगा, 100 का वैल्यू 8000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। सो या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 से 20% में जाना है, मतलब 5 से भागा दिया, 5 से इधर भागा करेंगे, 16 × 80 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर मेरा यहाँ आ गया। अब निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट आप यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा, अमाउंट आपका आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये ना निकालने कहे, मतलब ब्याज निकालने नहीं बोले, डायरेक्ट बोल दे कि सिर्फ अमाउंट निकालना है, तो फिर ब्याज निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। हम अमाउंट कैसे निकाल लेंगे, तो अमाउंट डायरेक्ट हो जाएगा 120%।
क्या बताए थे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब 100% और 20%, 120%। तो हम ये नहीं निकाल के डायरेक्ट क्या करेंगे, 120% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 120% का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अगर आप ध्यान से देखें 100% का वैल्यू इतना है, तो अगर हम यहाँ से 10% का वैल्यू निकाल लें, मतलब एक जीरो यहाँ से अगर काट देते हैं या पहले ही अगर काट देते हैं, 10% का वैल्यू कितना होता है 800, तो 20 मतलब 2 गुना हो रहा है, तो 8 दूनी 1600 हो जाता है, यहाँ 2 गुना हो जाता है डायरेक्ट, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 10% का वैल्यू 800 है, हमको निकालना है 120%, तो कितना गुना हो रहा है 12 गुना, तो 12 गुना आप यहाँ भी कर दिए, 12 8 96। तो ये जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, और आपको एग्जाम में यही मेथड यूज करना है, ठीक है। बाकी जो मेथड है उसमें आपको इससे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 9,340 रुपए पर 5 साल में 12% वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9,340 एट 12% पर एनम इन 5 इयर्स। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो कितना दिया हुआ है 9,340 रुपए, रेट है 12% और टाइम है 5 साल, ठीक है। हमको निकालना है एसआई, तो हम किसका यूज करेंगे, थर्ड मेथड, जो कंसेप्ट सीखे 100% मान को बनाने का, उसका यूज करेंगे। बाकी जो मेथड है वो थोड़ा सा आपको एग्जाम में जो है आपका टाइम बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करें 100% प्रिंसिपल, अगर हम 100% मान के चले तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है 9,340। तो अगर हम 10% की बात करते हैं तो कितना आएगा 934। हमको निकालना है ब्याज, 12% के रेट से 5 साल, मतलब 12 पचे 60, मतलब 60% जो है वो हमारा क्या होगा ब्याज होगा। तो ये कितना गुना हो गया 6 गुना, इधर भी 6 से गुना करेंगे, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 2 20 और 6 9 54 तो 56। तो ये जो 56 4 है, मतलब कि 5,604, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ 1000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट इज द अमाउंट। यदि 1,000 रुपए को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो मिश्र धन कितना है, मतलब इस बार अमाउंट फाइंड करने बोला है। तो वही यूज करेंगे, 100% का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 1000 है, कितना है 1000। हमको अमाउंट फाइंड करने का कहा गया है, तो अमाउंट कितना होगा। तो देखिए एक, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए रेट जो है वो 12.5% है, लेकिन आप टाइम को अगर देखें 2 है, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 25%। तो यहाँ पे हम 100 मान कर ही बनाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू या पॉइंट वाला वैल्यू देख के ये मत करिए कि 1/8 में चेंज करके बनाएंगे, ठीक है, उससे ही बनेगा, उसमें हम करके आपको दिखा देंगे। लेकिन यहाँ सबसे आसान अभी क्या है कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% बन जाएगा, मतलब कि जो भी अमाउंट होगा वो मेरा 125% होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम 2 जीरो कट कर दें तो 1% का वैल्यू 10, तो 125% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,250, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं, अगर मान लेते हैं एग्जाम में क्या करते हैं वो 12.5% देख करके अगर वो गलती कर देते हैं 1/8 करने का, तो वो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी बता ही देते हैं। देखिए अगर बाय चांस आप क्वेश्चन में 12.5% देख करके 1/8 भी बनाना शुरू कर देते हैं तो क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल को कितना मानेंगे 8 मानेंगे, 8 का वैल्यू कितना है 1,000 है, ठीक है। रेट ब्याज की बात करें तो 1 साल का ब्याज 1 है, यही ना होता है 1, और टाइम बोला है 2 साल, मतलब ब्याज 2 मिलेगा, तो 8 में 2 ब्याज मिलेगा, मतलब अमाउंट हो जाएगा 10, तो 10 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 8 से इसको अगर हम कट करते हैं और 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 से कट करेंगे, तो 8 4 से कट करते हैं, पहले 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 1 0, 2 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना 125, अब 250 को आधा करेंगे तो 125, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा
तो यहां से भी आंसर आ जाता है। लेकिन हम जब फ्रैक्शन पे क्यों जाएंगे, जब हमको पता है कि 12.5% को अगर हम 2 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% बन जाएगा, तो हमको फ्रैक्शन में आने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम में गलती कर देते हैं पर फ्रैक्शन में आने की, तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 99,000 रुपए की राशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। What is the simple interest on a sum of 99,000 rupees at 12:1/2% per annum for a period of 9 months। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दोनों तरह से बताते हैं आपको। अगर हम पहला मेथड की बात करते हैं जो हम लोग फॉर्मूला से करते हैं, दोनों मेथड में ही आपको सेम टाइम लगने वाला है। क्यों लगने वाला है पता चल जाएगा। देखिए प्रिंसिपल ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मतलब पीआरटी का 100, तो 99,000 गुने रेट कितना है 12.5%, मतलब 25/2। टाइम कितना है, तो टाइम है 9 महीना। 9 महीना का मतलब कितना है 9/12, मतलब 3 × 9 3 × 4 12, मतलब 3/4 साल बटा 100 यही करते हैं। 100 को हम लिख सकते हैं 100/1। अगर ये वापस घूम के जाएगा तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, नीचे से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना होगा 4 दूनी 8 से इसको कट करते हैं, 8 × 8 बच गया यहाँ पे 1, 8 दूनी 16 बच गया 3, 8 × 24 बच गया 6, सॉरी यहाँ पे 1 0 छूट गया है ना, तो 8 × 7 56 बच गया 4 और 8 बचे 40, ठीक है। इतना यहाँ पे आएगा। 99,000 में 99 जब कट करेंगे 8 से, तो 8 × 8 8 दूनी 16 बच गया यहाँ पे कितना 3 30, 8 × 24 बच गया 6, 8 × 7 56 बच गया 4, 8 बचे 40, ठीक है। यहाँ तक कट कर निकालिए। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इतना मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ही आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप यूनिट डिजिट को ध्यान से देखेंगे ऑप्शन में, तो यूनिट डिजिट भी क्या है सबका सेम है। तो यहाँ पर आप डिजिटल सम का यूज करें, क्योंकि डिजिटल सम यहाँ पे यूज हो जाएगा, सबका डिजिटल सम क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसका डिजिटल सम निकालते हैं, क्या निकालते हैं डिजिटल सम निकालते हैं, वो कितना आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ का डिजिटल तो 3 ही है, यहाँ पे 7 है, 5 2 7, इसका डिजिटल कितना होगा, तो 7 2 9, 5 3 8 और 1 9, मतलब डिजिटल सम क्या आएगा यहाँ पे 9 आएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 21 मतलब 3, 2 1 3 हो जाएगा, और 3 9 27 मतलब 7 2 9, डिजिटल सम क्या आ रहा है, डिजिटल सम 9 ही आ रहा है इसमें। अब आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन कितना कितना है। ऑप्शन है 9282.25, सेकेंड ऑप्शन है 8281.25, थर्ड ऑप्शन है 7281.25 और फोर्थ ऑप्शन है 9281.25। इसका डिजिटल सम यूज करिए। यहाँ पे तो 9 कट जाएगा, 5 2 7 और 2 9, मतलब 8 और 2 10, डिजिटल सम 9 तो नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा आंसर। 8 और 1 9, 5 2 7 2 9, यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं इसको, 8 और 1 9, 5 2 7 और 2 9, यहाँ भी डिजिटल सम कितना हो रहा है 7 हो रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, एक आंसर बच रहा है, मतलब यही हमारा आंसर। अगर आप चेक करना चाहते हैं चेक भी कर लीजिए। 9 8 और 1 9, 5 2 7 और 2 9, देखिए यहाँ भी डिजिटल सम क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है, मतलब यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए तो हमने फॉर्मूला से किया। अगर आप उसको कंसेप्ट से करते हैं, जैसे 100% भी मान के हम लोग करते थे, या फिर फ्रैक्शन में मान के करते थे, फ्रैक्शन अगर परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन होता तो क्या करते थे उसको, सॉरी परसेंटेज वैल्यू अगर वो ये रहता था पूर्णांक में रहता था, उसको फ्रैक्शन वैल्यू लिखते थे, फ्रैक्शन वैल्यू को यूनिट में मान के बनाते थे, ठीक है। तो यूनिट में अगर मान के बनाते हैं इसको, तो ले देके क्या होगा, यही वैल्यूज जो है वहां पे आपका आ जाएगा। कैसे आता है वो आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सेकंड टाइप हो जाएगा फिर, ठीक है। 12.5% अप्रोक्सीमेटली 1/8 होता है, और अगर हम टाइम की बात करें तो 3/4 साल आगे। कैसे आया वो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यूनिट अगर हम 8 यूनिट मानकर चलते हैं प्रिंसिपल को, वो कितना है मेरे पास 99,000 है, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या ब्याज। ब्याज क्या होता है R × T, तो रेट इंटू टाइम, रेट कितना है यहाँ पर 1 होता है, मतलब ये 1 साल का ब्याज है, कितना है ये 1 साल का SI है, ब्याज है, और यही हमारा रेट भी होता है।
जब रेट यहाँ बोल रहे हैं तो ये रेट भी है और ब्याज भी, 1 साल का ब्याज और रेट क्या तो बराबर होता है, और ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल, तो हम प्रिंसिपल 8 मान लिए, रेट मेरा कितना है 1 है, टाइम कितना है 3/4, तो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज कितना बनेगा 3/4 यूनिट बनेगा, कितना बनेगा 3/4 यूनिट बनेगा। इसको आप अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 1 तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे और ये 3/4, अगर आप इसको कट करते हैं, अगर आप इसको कट करते हैं 8 से, तो यहाँ 8 क्या 8 8 2 16 8 3 24 8 7 56 8 5 40 ये आया था। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप नीचे 4 है, ठीक है, तो उसमें क्या आया था, उसमें आया था नीचे 100 आया था, तो 100 बनाएंगे तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वही नंबर आ जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको डिजिटल सम यूज करना है, तो हमको नीचे क्या रखना है, हमेशा डिजिटल सम 1 रखना है। तो हम 1 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 चौक 28, 28 मतलब 8 और 2 कितना आ जाएगा 10, मतलब 1 डिजिटल सम आ गया, ठीक है। या फिर जो पिछले कोई टाइप में कैसे किए थे, वहां पे यहाँ पे क्या था 1/100 के था ना, तो अगर आप 100 से यहाँ पे 100 बनाने की कोशिश करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करिएगा, 25/25 25 चौके 100 हो जाएगा, और ऊपर 25 आया था उसमें, तो बात एक ही है। यहाँ भी अगर आप डिजिटल सम निकालते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं तो कितना आएगा, यहाँ भी डिजिटल सम आपका 9 ही आएगा, क्योंकि वहां भी डिजिटल सम 7, यहाँ 3 और यहाँ पे कितना आया था 9 आया था, तो जो यहाँ पे आ रहा है वही चीज वहां भी आया था। तो आपका जो ज्यादा आसान कुछ इसमें है नहीं, इसमें आप कंसेप्ट से यूज करिए, इसको सॉल्व करिए या फिर फॉर्मूला से करिए, टाइम आपको उतना ही लगने वाला है, क्योंकि डिजिटल सम आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड ठीक लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। यहाँ पर बोला है मतलब कितने रुपए का, मतलब प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए कहा गया, मतलब 100% का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 15% ब्याज प्राप्त, मतलब सॉरी बोला 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए, तो 6 महीने का मतलब कितना है आधा साल है ना, 1/2, और रेट कितना है 4%। तो अगर हम ब्याज की बात करते हैं क्या होगा रेट इंटू टाइम, मतलब 2%, यहाँ 2% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150 रुपए, ये दिया हुआ है, समझ में अगर नहीं आता तो हम यहाँ देख सकते हैं। रेट है कितना 4% और टाइम कितना है 6 महीना, 6 महीने का मतलब हम बोल सकते हैं 1/2 साल। जब ब्याज क्या होता था, जब प्रिंसिपल को 100 मान के चलते थे तो होता था R इंटू टी होता था, मतलब रेट इंटू टाइम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इससे कटेगा 2% बचेगा, आप समझ आ गया होगा। 2% का वैल्यू 150, तो 1% का वैल्यू कितना 75 रुपए। हमको क्या निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 7500, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है क्वेश्चन, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7800 रुपए हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। 7800 हो जाता है मतलब अमाउंट बोल रहा है, तो ब्याज कितना होगा, अगर अमाउंट अगर हम परसेंटेज में वो कितना होगा, तो ब्याज पहले निकालना होगा 10 या 30%, लेकिन हमको बोला है अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 130%। कंसेप्ट जैसे हम लोग पढ़े थे क्या शुरू में, प्रिंसिपल 100%, रेट 10%, टाइम 3 साल, तो ब्याज कितना होता था R इंटू टी, मतलब रेट इंटू टाइम 10 या 30%। लेकिन अगर अमाउंट बोलेंगे तो कितना होगा 100% जोड़ देंगे तो 130%, तो 130% का मेरे पास वैल्यू है 7800। तो अगर हम बात करते हैं 10%, 13 से कट करेंगे, 13 छक कितना होता है 78, मतलब 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा 600। हमको फाइंड करना है वह धन, मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो होता है 100%। तो एक जीरो इधर बढ़ गया तो एक जीरो आप इधर बढ़ा दीजिए, मतलब 10 से गुना कर दीजिए 6000, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 3.1/3% की साधारण ब्याज दर से 7000 हो जाएगा। तो इस बार क्या है, रेट जो है वो पूर्णांक में, अगर हम रेट की बात करते हैं वो कितना है 3.1/3%, मतलब होता है 1/30, और टाइम जो है वो कितना है तो 5 साल है, ठीक है, क्या है 5 साल। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल कितना होगा 30 मान के चलेंगे, प्रिंसिपल जो है
वो मेरा कितना होगा 30। अगर हम बात करते हैं रेट का, तो रेट कितना होगा 1 यूनिट, ये यूनिट में है, ठीक है, 30 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट। यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम कितना है 5 साल, और ब्याज कितना होता है R इंटू टी, यही ना होता है, रेट इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट। और अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो कितना होता था प्रिंसिपल पैसा, ये हमको लिखना नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में तो इतना लिखना ही नहीं है, अभी जितना हम लिखेंगे इसके बाद वो लिखना चाहिए। तो अमाउंट कितना होता था, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और 5 35 यूनिट, ठीक है, यहाँ समझना है 35 यूनिट। ये जो 35 यूनिट है ये हमें डायरेक्ट सोचना है, कैसे सोचेंगे, प्रिंसिपल 30 है, एक ब्याज मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा ब्याज 5 में, तो 35 यूनिट क्या हो जाएगा मेरा अमाउंट हो जाएगा। यही चीज आपको समझाना था, लेकिन आप बोलते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमको लिख के दिखा देंगे, ठीक है। अब आपको एग्जाम में कितना लिखना है, ये भी आपको एग्जाम में लिखना है, डायरेक्ट लिखना है क्या 3 पूर्णांक 1/3 का मतलब 1/30, प्रिंसिपल होगा 30, इतना बस याद रखिए। अमाउंट कितना होगा, तो 5 गुने 1, 5 1 5 मतलब 35, ब्याज होगा 5, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 35, 30 प्लस 5, 35 यूनिट का वैल्यू जो है वो आपका दिया हुआ है 7000, 35 यूनिट का वैल्यू 7000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 गुनी 70 200। हमको निकालना है क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना यूनिट है 30 यूनिट है, 30 गुना हो रहा है 3 गुनी 6 और 1 जीरो और बढ़ा देंगे 6000, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 रुपए है, तो वह राशि क्या है, कितना है, ठीक है। तो देखिए ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो कितना 15 या 45%, ब्याज कितना होगा 45%, कहाँ से आएगा आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट पहले ही बता दिया है। 45% का वैल्यू जो है वो 7200 है, क्योंकि ये 7200 जो मेरा क्या है साधारण ब्याज है, तो ब्याज कितना है 10%। अब हमको फाइंड करना है क्या वह राशि मतलब 100%, तो अगर हम यहाँ पे 9 से कट करते हैं, 9 बचे 45, 9 8 72 मतलब 5% का वैल्यू आ गया 800। तो हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होता है, तो 100%, तो कितना गुना हो गया ये 20 गुना हो गया, 20 से 10 गुना करेंगे, 8 दूनी 16 और 2 जीरो और 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 16000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज R होगा। तो इसको आप फॉर्मूला से करिए या कैसे भी करिए, आंसर तुरंत आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम ब्याज की बात करते हैं, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना कितनी राशि मतलब प्रिंसिपल निकालना है, ब्याज है कितना R इंटू 100 और प्रिंसिपल तो निकालना है, रेट कितना है R%, टाइम कितना है 2 साल, तो R से R कट जाएगा, 2 से कटेंगे 50 साल में, तो डायरेक्ट आपका आंसर 50 आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंसेप्ट से करना चाहते हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं। अगर हम प्रिंसिपल हमको निकालना है मतलब 100% निकालना है, गिवन क्या है, तो गिवन है हमारा मतलब ये रेट रिजल्ट जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, उसको कैसे करेंगे, तो हमको रेट अगर हम प्रिंसिपल अगर हम 100% मान के चलते थे तो रेट क्या होता था, ब्याज का था R इंटू रेट इंटू टाइम, तो यहाँ रेट है R% और टाइम है 2 साल मतलब 2R%, ये हमारा ब्याज होगा। और ब्याज R कितना रहा है, तो R आ रहा है, इस R से ये R कट जाएगा। हमको क्या निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 50 गुना हो रहा है, इधर 50 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे करिए ऐसे करिए, आंसर एक ही आने वाला है और दोनों में लगभग टाइम से ही लगने वाला है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज का ब्याज मिलेगा, ठीक है। देखिए 1 रुपया ब्याज प्रतिदिन मिलता है, तो साल में कितना ब्याज मिलेगा 365, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो जरा सा देखिए ब्याज जो है अगर कितनी बात करते हैं तो 1 साल का तो 365, तो यहाँ पर अगर हम ब्याज अगर परसेंटेज में बोलते हैं तो कितना होगा 5 गुने 1 मतलब 5% का रेट से 1 साल, तो 5% का जो ब्याज होगा वो 365 होगा 1 साल का, ठीक है। अगर यहाँ 2 साल होता तो 5 गुने 10 ब्याज देते 10%, लेकिन यहाँ 1 साल आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 साल में इतना ब्याज मिल रहा है,
तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मतलब ये 100% का वैल्यू फाइंड करना है। ये कितना गुना हो रहा है, 20 गुना, तो इधर से भी क्या करेंगे 20 गुना करेंगे, तो ये 0 लगेगा पहले, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 गुना 6 और 1 7, मतलब 7300 रुपए क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है 8.25% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 2,64,000 रुपए का निवेश किया जाता है, ब्याज की राशि क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं रेट की, रेट कितना है 8.25%। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूला से करेंगे ज्यादा बेटर होगा, या फिर बिना फॉर्मूला से कर दिखाई देते हैं आपको। पहले देखिए इसको आप 100% मानकर कैसे करते हैं, रेट मानकर। तो 8.25% का मतलब कितना होता है, इसको लिखेंगे जब पूर्णांक में तो इतना होता है। इसको आप तोड़िए, 4 8 32 और 1 33 और परसेंट नीचे आएगा तो कितना आएगा 400, ये मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम की अगर हम बात करें तो है 3 साल। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल है 400। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस 400 यूनिट का, इसका वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 2,64,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 4 से कट करते हैं, 4 छक 24, 4 छक 24, मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो मेरा गिवन हो गया कितना, आगे कितना 660 रुपए। हमको क्या फाइंड करने बोला है, हमको फाइंड करने बोला है ब्याज की राशि, मतलब एसआई फाइंड करने का ये कहा गया है। तो एसआई कितना होगा, 1 साल में 33, तो एसआई निकालने क्या करते हैं, रेट इनटू टाइम। तो रेट है कितना 33 और टाइम है कितना 3, 33 दिए कितना 99 यूनिट। ठीक है, यही हमारा रेट भी है और यही हमारा 1 साल का ब्याज भी है, क्योंकि 1 साल का ब्याज ही क्या होता है, रेट होता है ना, हम लोग पढ़े हैं ये वाला। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 99 यूनिट का वैल्यू, तो 99 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो 99 से अब मल्टीप्लाई जो करेंगे डायरेक्ट, वो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो मैंने आपको स्पीड मैथ्स में कैलकुलेशन वाला जो वीडियो है, अगर आप नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने बताया है कि रिपीटेड 9 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं। हमको पता है डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 में जितना 9 है उतना 0 लगाएंगे और वही नंबर क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे 9 में 6 जाएगा 3, बचेगा 5, यहाँ 6, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा 65,340, और यही हमारा आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूला से करते हैं तो आपका दिक्कत क्या हो जाएगा कि यहाँ जो कितना है 660 में 99 जो आया है, तो आसान टर्म आएगा, मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूला से बना के खुद से ट्राई करिए, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, उसको आप खुद से ट्राई करिए, देखिए वहां पे कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाएगा जिसको आप मल्टीप्लाई करने में बहुत ही दिक्कत हो सकता है मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, और टाइम भी वेस्ट होगा। तो उसके लिए आप क्वेश्चन, उससे क्या होता है ना कि आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, मेरा जल्दी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उसको खुद से यूज करके देखिए, फॉर्मूला से इसको बना के देखिए क्या आता है, कैसे आता है, और मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है या नहीं होता है। ठीक है, उससे आप ही का प्रॉफिट होगा उसमें। ठीक है, तो ये जो आंसर है फिलहाल अभी आया है कितना 65,340, 65,340, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला से बना के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो ब्याज की दर है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल, रेट या टाइम, इसमें से कुछ भी निकालने के लिए कहता है। प्रिंसिपल तो चलिए ठीक है, प्रिंसिपल तो निकाल सकते हैं। रेट और टाइम जब बात करता है, रेट और टाइम का, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करिए, वो ज्यादा बेटर होगा। बाकी तो हम बता ही देंगे सारे, जो मतलब बताए हैं पहले सारा मेथड बता करके दिखा देंगे आपको। तो सबसे पहला मेथड है हम लोग का बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हमको रेट निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता था, SI × 100/PT, यही तो होता है। बस इसी काम को यूज करना है। रेट ब्याज कितना मिल रहा है 252 × 100, टाइम प्रिंसिपल कितना है 1600, और अगर हम बात करते हैं टाइम की तो 2 साल 3 महीना, 2 साल 3 महीना,
मतलब 2 साल तो ठीक है, 3 महीना का मतलब कितना होता है 3/12, 3 से कटेगा 1/4, मतलब 3 पूर्णांक 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 आएगा। कितना आएगा 9/4 साल आएगा। 4 से इसको कट करेंगे 400, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 4 से इसको कट करते हैं, 4 6 24 और यहाँ बचेगा 3 4, यहाँ पे 4 से 24 1 4 दिया 12, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे आएगा 63, तो 9 सत्ते 63, मतलब डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया 7%, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको और भी कोई मेथड यूज करना है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 100% जो प्रिंसिपल मान के बनाते थे उसका यूज यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको रेट तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, जो रेट का हम डिफिनेशन पढ़े थे कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, रेट होता है। तो उसी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड मेथड, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 16, मानते क्या यहाँ तो दिया ही हुआ है 1600 में 2 साल 3 महीना, तो 2 साल 3 महीने का मतलब कितना हम लोग अभी निकाले देखें 9/4 साल। तो 9/4 साल में तो ब्याज कितना मिल रहा है, हमको ब्याज मिल रहा है 252 रुपए। कितना मिल रहा है 252 रुपए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 100 में तो कितना हो जाएगा 252/16, कितना साल में, 9/4 साल में। लेकिन ब्याज का जो दर का जो फॉर्मूला था, रेट का जो फॉर्मूला था वो क्या था कि 100 रुपए पर 1 साल में, लेकिन यहाँ तो 9/4 साल है। तो अगर हम 1 साल पर निकाल दें, 1 साल पर मिलने वाला ब्याज क्या होगा, तो 252/16 गुने ये इधर आ जाएगा कितना, यहाँ पे 4/9, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखिए तो ये 4 से ये 4 कटेगा और ये 4 से इसको कट करेंगे 63 बार में, और ये 9 से कट करेंगे 7 बार में, यहाँ भी आपको 7% ही आने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला बनता है वो इसी प्रोसेस से तो बनता है, तो इतना लंबा हम क्यों करेंगे। देखिए आपका ले देके क्या हो रहा है, ये चीज यहाँ पे जो हम यहाँ किए हैं वही चीज आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेटर है। तो वही हम आपको बता रहे थे कि क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे क्या कि कहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है, और ये सब जो एबिलिटी है वो आपका बिना प्रैक्टिस से कभी नहीं आने वाला है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपका इससे क्या होगा, दिमाग खुलेगा, आप समझ सकते हैं कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। फॉर्मूला से निकालते हैं, SI इज इक्वल, हमको निकालना है रेट, दर परसेंट, R बराबर क्या था ब्याज गुने 100। ब्याज कितना 1 पैसा, तो रुपया में चेंज करेंगे तो 1/100 करना होगा, और गुने 100, ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा। और नीचे क्या आता है PT, प्रिंसिपल कितना है 1 रुपए, टाइम कितना है 1 महीना, मतलब 1/12, ये 100 से 100 कटेगा, ये 12 गुण के ऊपर चला जाएगा, मतलब 12% जो है वो हमारा आंसर। देखिए कितना आसानी से आंसर आ रहा है फॉर्मूला से ही, ठीक है। तो आप इधर उधर भटकिए मत, फॉर्मूला से आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 5000 रुपए की राशि कितने वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6000 रुपए हो जाएगा। तो इसको आप फॉर्मूला से ही करिए, ज्यादा बेटर है। हम आपको रेट का फॉर्मूला से आपको करके दिखा देंगे, लेकिन पहले आप फॉर्मूला से करिए। ब्याज कितना मिल रहा है 5000 से 6000 हो जा रहा है, मतलब 1000 ब्याज मिल रहा है, 1000 ब्याज मिल रहा है, कितना गुने 100, और प्रिंसिपल कितना था 5000 गुने टाइम कितना है, तो टाइम है 4 साल। 3 जीरो से तो यहाँ 3 जीरो कट जाएगा, 5 चौक 20 से कट करेंगे 5% आपका आंसर। अगर आप इसको फॉर्मूला से करते हैं तो 5% आगे लिखने, इसमें अगर हम ध्यान से देखें इसमें लिखने का भी जरूरत नहीं है, हम बताते हैं कैसे। यहाँ पर आप देखिए 1000 ब्याज मिल रहा है 4 साल में, 4 साल में 1000 ब्याज मिल रहा है, 4 साल में 1000। तो अगर हम बात करते हैं 1 साल की, तो 250 तो ब्याज मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है 250 1 साल में। तो जरा सोचिए 5000 रुपए प्रिंसिपल है, उसका अगर हम 10% निकालते हैं तो 500 निकलता है, लेकिन यहाँ 250 मतलब 5% होगा ब्याज, तो डायरेक्ट हम 5% टिक कर सकते हैं। ये जो 250 है वो 5000 का क्या है 5% है। ये जो 250 जो है वो 5000 प्रिंसिपल था, इसका अगर आप 5% निकालते हैं, देखिए 250 आता है कि नहीं आता है, आता है ना।
मतलब 5,000 का 5% 250 है, तो हम डायरेक्ट आंसर 5% टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी रेट के फॉर्मूला से करके देखना चाहते हैं तो करके आपको हम दिखा देते हैं, देखिए कैसे करते हैं। 5,000 रुपए जो है वो 4 साल में कितना हो रहा है, 6,000, मतलब हमको 1,000 क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस पर, 100 पर निकालता है, रेट किस पर निकलता है, 100 पर। तो अगर हम इसको 50 से क्या किए, काट दिए, तो 50 से इसको भी कट करेंगे, तो 50 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे कितना आएगा, 100। मतलब 100 पर 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 20 ब्याज मिल रहा है। तो हमको बोला है क्या कि एक रेट क्या होता है, 1 साल पे जो मिलता है, तो कितना हो जाएगा, 5। ये ब्याज जो है यही मेरा क्या हो जाएगा, रेट भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। मतलब यही 5% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा मतलब मेरा फॉर्मूला सही है, इसको हम बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो 4 साल में 1,000 ब्याज, तो 1 साल में 250 ब्याज। अब ये जो 250 है वो 5,000 पे कितना परसेंट है, 5% है ये। अब आप ये डायरेक्ट सोच सकते हैं, बिना प्रैक्टिस किए नहीं आपका दिमाग में आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपका ये दिमाग में आएगा। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5,000 रुपए है, 10% कितना होगा, 500, लेकिन यहाँ 250 है, मतलब 5% हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो उतना दिमाग भटकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बस फॉर्मूला यूज करिए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उससे क्या होगा कि आप बिना लिखे भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। बोला है 9 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब 9 गुने SI बराबर है प्रिंसिपल का 45%, मतलब 45/100। 5 से कट करेंगे, 5 9 45, 20 25 100, 9 से 9 कट जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर ब्याज बटा प्रिंसिपल निकालते हैं तो 1/20 आता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे कि जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ रहता था 16.2/3%, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं 1/6, तो ये मेरा नीचे वाला प्रिंसिपल होता था और ये मेरा क्या होता था, रेट होता था 1 साल का, 1 साल का। तो जब 1 साल का रेट है, ये जो ब्याज, ये जो रेट, ये होता था क्या, रेट। और रेट किसको बोलते थे, 1 साल का ब्याज होता था। ये जो रेट है, रेट ही क्या होता है, 1 साल का ब्याज होता है। मतलब कि यही जो मेरा क्या है, ब्याज भी है और ये प्रिंसिपल है और यही मेरा क्या है, रेट है। मतलब ये 1 साल का ब्याज है, ठीक है, और यही मेरा रेट भी है। तो हम बात करें तो ये जो ब्याज है वो 1 साल का है और ये प्रिंसिपल कितना है, 20 है। तो डायरेक्ट अगर हम रेट की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/20 किसका होता है, 5% का। तो डायरेक्ट हम आंसर 5% टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं हमको निकालना है आंसर रेट के फॉर्मूला से, तो रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो SI × 100 बाय प्रिंसिपल × टाइम। तो अगर हम बात करते हैं ब्याज कितना मिल रहा है, 1 गुने 100, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 20 और टाइम कितना है, तो 1 ही टाइम, मतलब 1 साल। ये जो ब्याज, जो रेशियो में जो ब्याज आता है वो 1 साल का ब्याज आता है ना। तो एक ही लेंगे, 20 से कट करेंगे 5%, ठीक है। यहाँ से आपका 5% आएगा, लेकिन इतना करने का जरूरत आपको नहीं था, ठीक है। डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं क्या कि 1/20 का मतलब कितना होता है, 5%। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो ब्याज रेशियो प्रिंसिपल आया यही मेरा रेट भी होता है। 1 साल, ये जो ब्याज निकला वो मेरा 1 साल का ब्याज है, मतलब यही जो 1 है वही मेरा क्या है, रेट है। तो सोचिए रेट ऊपर में कब होता है, जैसे कि हमको लिखाता था 12.5%, तो होता था 1/8, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल और ये जो मेरा है वो रेट भी होता था, या फिर बोल सकते थे 1 साल का ब्याज ये होता था। तो रेट कितना है यहाँ पर, 1/8 का मतलब कितना होता था, 12.5%। यहाँ भी 1/20 का मतलब कितना होगा, 5%। तो ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूला लगा के भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप ध्यान से देखिए आपको हम एक फॉर्मूला और बता देते हैं। यहाँ पर हम रेट की बात करते हैं तो ब्याज × 100/80, ठीक है। अगर हम टाइम, अगर हम 1 साल मान लें, अगर हम टाइम को 1 साल मान लें, टाइम को अगर हम 1 साल मान लें तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला बन रहा है कि 1 साल में जितना ब्याज मिला, 1 साल का ब्याज, यहाँ लिख देते हैं 1 साल का SI बटा प्रिंसिपल × 100,
यही मेरा क्या है ना रेट का फॉर्मूला बना। जैसे हम लोग परसेंटेज में करते थे ना कि जितना जैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालते थे तो जितना का प्रॉफिट मिला बटा सीपी इंटू 100%। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 1 साल का ब्याज ऊपर लिखेंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं 1 साल का ब्याज? क्योंकि वहां टाइम अगर 5 साल होता तो नीचे 5 से भागा देते थे, तो भागा हो जब 5 से भागा इसको जब भागा देते हैं तो फिर से ये जो ब्याज है वो 1 साल का बन जाएगा। तो डायरेक्ट हम सोच सकते हैं 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुने 100। लेकिन इतना ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? देखिए प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट कितना है 10:12, ब्याज कितना मिल रहा है 2 का, ब्याज 2 का मतलब 1 साल का ब्याज, यही मेरा रेट भी होता है तो रेट कितना होगा ब्याज दर, तो रेट बराबर कितना 2, 1 साल का ब्याज ये जो है 2 वो क्या है 1 साल का एसआई है। तो अभी हम लोग रेट का फॉर्मूला में सीखे ना, नया फॉर्मूला आर बराबर क्या होता था, आर परसेंट बराबर 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुने 100। तो 1 साल का ब्याज कितना है 2, प्रिंसिपल कितना है 10 गुने 100। ठीक है, 5 से 100 कट करेंगे 20 बार में, ये 20% जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ये फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप पहले वाला जो फॉर्मूला हमको याद है रेट का एसआई इंटू 100/PT आप इसे निकाल लीजिए। ब्याज कितना है 2 है, ये जो ब्याज है वो कितना साल में आता है 1 साल में, मतलब 2, प्रिंसिपल कितना है तो प्रिंसिपल है 10 गुने 1 साल। देखिए यहाँ भी तो आ रहा है 2/10 गुने 100, तो बात एक ही है, बात एक ही है, आप यहीं से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे हम काटने में थोड़ा सा क्या किए हैं उनका काट दिए, अगर आप यहीं से 0 रहा है तो डायरेक्ट आपको क्या था 20% का आंसर। ठीक है, तो काटने में थोड़ा सा देखकर अच्छे से काटिएगा। ठीक है, इसको तो आपको जैसे ठीक लगता है इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1200 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 240 रुपए ब्याज कितनी अवधि में होगा? टाइम पूछा है, इस पर क्या पूछा है टाइम पूछा है। सेम निकालेंगे, टी बराबर क्या होता था एस आई इंटू 100/PR। ठीक है, ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 240 गुने 100, प्रिंसिपल कितना है 1200 है, रेट कितना है तो रेट है 5%। ठीक है, यहां से 2 0 2 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 5 चौके 20, मतलब ये 4% जो है वो हमारा 4 साल जो है वो हमारा क्या निकल गया टाइम निकल गया। लेकिन अगर आप रेट के फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखिए 1200 रुपए जो है वो कितना का रेट से बोल रहा है, यहाँ रेट बोला है 5%। ठीक है, रेट कितना बोला है 5%। तो अगर हम बात करते हैं 5% रेट का मतलब क्या होगा कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज होता है वही मेरा रेट होता है। रेट कितना 5% मतलब 5 ब्याज मिल रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्याज जो है अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं वो 100 पर नहीं 1200 पर बोला है, इस पर बोला है 1200 पर, तो 12 गुना 12 का 60 ब्याज मिलेगा। लेकिन ब्याज हमको मिल कितना रहा है तो ब्याज हमको मिल रहा है 240। कितना ब्याज मिल रहा है 240, मतलब ये 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ प्रिंसिपल तो 1200 है तो 4 गुना हो रहा है, कब मिलेगा तो ये टाइम भी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 साल हो जाएगा। यही हमारा 4 साल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आप दोनों में से जो अच्छा लग रहा है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 640 रुपए की राशि 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 768 रुपए बन जाएगी? फॉर्मूला यूज करिए, टाइम इज इक्वल टू ब्याज कितना मिल रहा है तो ब्याज मिल रहा है 60 60 120 128 गुने 100, प्रिंसिपल कितना है 640, टाइम कितना है 2.5%, 2.5% हम यहाँ पे लिख लीजिए 2.5। ठीक है, यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0 0 कटेगा, 2.5 से काटेंगे 4 बार में 10 कट जाएगा, 64 गुना 128 मतलब 8% जो है 8% नहीं 8 साल जो है वो हमारा क्या होगा 8 इयर्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6000 रुपए की राशि एक वर्ष में 6900 हो जाता है तो 8000 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो रेट का डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज रेट होता है, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे।
देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6,000 रुपए जो है, 6,000 रुपए की जो राशि है वो एक साल में कितना हो जाता है, तो 6,900, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 900। ब्याज कितना मिल रहा है, 900 ब्याज मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 1,000 की बात करते हैं, 6 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 150 रुपए। कितना हो जाएगा, 150 रुपए। क्या किए, इसको 6 से भागा दिए तो 6 से 15,90 होता है, मतलब 150 ब्याज। अब जरा सोचिए, यहाँ पर हमको 1,000 नहीं बोला है, निकालने बोला है 8,000 रुपए पर, मतलब 8 गुना कर देंगे तो 15 के 120, 1,200 रुपए। लेकिन अभी भी यहाँ पे आंसर मेरा नहीं आया था, टाइम एक साल का निकाले, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि 8,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में कितना होगा। तो 2 साल की अगर हम बात करते हैं तो ये 12 गुना 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। ये तो मेरा ब्याज निकला, लेकिन हमको पूछ रहा है अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना होगा। तो 8,000 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,400 रुपए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि 64 रुपए 2 वर्षों में 83.20 हो जाता है तो उसी ब्याज की दर से 86 रुपए 4 वर्षों में कितना होगा। तो इसी रेट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए 64 रुपए जो है वो 2 साल में कितना हो जाता है, 83.20। तो देखिए ब्याज हमको कितना मिलेगा, 64 इधर 6 और उधर 13, 13 6 19.20 ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 की बात करते हैं, 1 पर कितना ब्याज मिलेगा, 64 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कितना, 3 से भागा देंगे तो कितना होगा, 192 होता है 3 से गुना करने पर। 64 को अगर 3 से गुना करिए तो 192 आता है, 3 बार में कटेगा। यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर इतना होगा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है क्या, 86 रुपए पर। तो 86 रुपए पर 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 86 से इधर गुना कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम तो 2 साल नहीं बोला है, बोला है कितना, 4 साल का। तो 4 साल का अगर हम ब्याज देखें तो 2 गुना इधर हो जाएगा। कैसे, 2 गुना क्यों होगा, ये 2 साल का निकला था, ये 4 साल निकाले, यहाँ 2 गुना, इधर 2 गुना कर देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो 3 दूना 6 मतलब 60 हो जाएगा, यहाँ 0.60 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36 और 6 8 48, 48 49 50 51, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा 2 अंक के बाद। ठीक है, ये तो मेरा ब्याज निकला, लेकिन हमको क्या बोला है कि 86 रुपए जो है वो 4 साल में कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 86 अमाउंट निकालने के लिए क्या करेगा, प्रिंसिपल को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देंगे प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.60, और यहाँ पे 6 और 1 7, 8 5 13, मतलब 37.60 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो बेसिक फॉर्मूला जो है SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, उसमें हम लोग कुछ जितने भी क्वेश्चन किए सारे बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और कल हम लोग कुछ और भी एडवांस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, इस मतलब ये जो फॉर्मूला जो था SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और उसको यूज करेंगे कैसे, और मॉडिफाई उसमें क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि मतलब प्रिंसिपल क्या है, कांस्टेंट है, मतलब बराबर है, तो रेट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और टाइम जैसे कांस्टेंट है तो क्या ब्याज जो है वो रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये वाला कंसेप्ट हम लोग कल सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।